राम राम जी सभी को। आइए पब सब ठीक हो, मजे में और मस्त हो। तो आज मैं यूँ खेतों की तरफ आपको दिखाती हूँ। हमारी जो खेती है, गेहूँ है, गन्ने हैं, वो किस तरह के हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गन्ने और गेहूँ ज़्यादा होते हैं। और आपको दिखाती हूँ, आ जाओ। ये देखो गेहूँ पर भगवान बीच बीच में बारिश कर देता है, तो पकाई में थोड़ा असर पड़ गया। पकाई थोड़ी अच्छी सी नहीं हुई अब की बार, पर बाकी गेहूँ और जो बहुत अच्छे थे, जो नहीं सॉरी गेहूँ है। और यहाँ पे देखो है गन्ने है, तो यहाँ पे गन्ने की फसल है। और शाम के टाइम में घूमने आई हूँ, तो छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ आपके लिए, आप इंजॉय करो। और ये दौड़ लगाते हुए बच्चे, और अब मैं आपको और एक ये नोटी बॉय ये देखो। और ये देखो सामने गन्ने की फसल, और ये गेहूं है। इस तरह के बीच बीच में बरसात होके थोड़ी पकाई ख़राब कर दी, नहीं तो गेहूं की बिल्कुल अच्छी फसल तैयार थी। और ये देखो ये हमारी बिद्रो, वहाँ से बिद्रो के ऊपर जो ये, अब पहले तो बहुत ज़्यादा पेड़ थे, जैसे कि कर नीम में बहुत ज़्यादा। अब तो बिद्रो पर से भी थोड़ी कटाई कर दी, कमी है। और गंडे बहुत है, किसी ने गंडे चूंगने हो तो हमारे गांव में आ जाओ, आपका मोस्ट वेलकम है। देखो जब गन्ना तैयार होता है तो इस तरह से बांध देते हैं, क्योंकि इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अब कटाई का टाइम चल रहा है, तो गन्ने को ऐसे मिला कर आपस में ऐसे बांध देते हैं। देखो ये बांध रखे हैं ना ऐसे। ये देखो सूर्यास्त होते हुए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा गांव का। गांव की तो बात ही अलग है। तो मैं क्या कह रही थी, गांव की तो बात अलग ही है। बिल्कुल बढ़िया साफ़ सुथरी हवा, और शाम को सब घूमने आते हैं। और बिल्कुल देखो नीला आसमान, ऐसा ही नीला आसमान ऑस्ट्रेलिया में था, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और ये देखो जैसे ही अब गन्ने की कटाई हो गई, तो अगले गन्ने के लिए ये तैयार कर दी है। देखो पानी वानी दे के। और अब तो गन्ना तो यहाँ पे रहता ही है। और वो सामने हमारा, जहाँ से हम कुएं से पानी लेके जाया करा, वो दिखाऊंगी। मतलब पहले लेके जाते थे, अब तो नहीं। और ये कुछ इस तरह से हमारे गांव का 6 बजे के पास का नज़ारा। और अब तो बारिश भी ऐसी आती है कि बिजली ज़्यादा चमके, है ना। बिजली तो इतनी बुरी तरह चमकती है, बट घर से निकलने का इतना डर लग जाओ मैंने तो सच में। स्कूल की खिड़की ने तोड़ के भीतर बढ़ गई। हाँ, और एक जगह पता है राजस्थान में कहाँ पे 22 बकरी मर गई, बिजली पड़ गई उनके ऊपर। अपने गांव में भी, अपने गांव में भी हुआ है कुछ। हाँ एक घर सा था, भैंस बंदी थी, 3 और 1 लुगाई थी, बिजली पड़ी, लोहे की रोड सी थी, तीनों भैंस मर गई, खून अपने गांव में। हाँ? ना अपने गांव में ना हो या कुछ भी। ये हमारे गांव की घटना नहीं है, कहीं और की घटना है बेटे। तो कई जगह हुए यहाँ हाथ से बिजली पड़ी, जब पता ही नहीं चलता। ये देखो आप, कितना अच्छा शाम का नज़ारा है। वो सामने ट्रैक्टर आ रहा है, ट्रैक्टर में अधिकतर अब गन्ने की कटाई करके उसको ढोते हैं। ये देखो ऐसे बरोटे जाते हैं बाइक के ऊपर। ये देखो ट्रैक्टर आते हैं। और ये हमारा कुआं झोड़, और ये हमारे पौधे, अब नए नए पौधे लगा दिए। और ये झोड़ है जहाँ पहले हम भैंस पानी पिला के ले जाते थे। और ये चारों तरफ कुएं हैं, ये 4 कुएं हैं, 1 2 3 4। और वो रहने की जगह, और एक और वो बना दिया, वो दिखाऊंगी आपको मैं। बैठने के लिए एक यहाँ पे धर्मशाला टाइप बना दिया। और ये देखो हमारे गेहूँ। और देखो सामने यहाँ पे भट्ठे भी हैं, जहाँ पे ईंट तैयार की जाती है, वो भट्ठे भी हैं इधर। ये देखो कुएं के साथ साथ ऐसे पेड़ है, छां है। तो इतना अच्छा नज़ारा कहाँ देखने को मिलेगा। देखो ये देखो, ये नए नए पेड़ लगा दिए, पहले वाले पेड़ बड़े हो चुके हैं। ये कुएं देखो, भीतर का भी दिखा दो। ये आप पेड़ और लगा दिए। ये सब ये मेरे जेठ लगाए, जो मैंने पहले ही बताया था वीडियो में, रिटायरमेंट हुए मेरे जेठ, वो लगाते रहते हैं।
जट्टा का सबसे पुराना कुआं। ठीक है, ये हमारा देखो सबसे पुराना कुआं है। यहाँ से हम बहुत बहुत कई साल तक पानी ले गए यहाँ से, और बहुत ठंडा पानी, बहुत साफ़ सुथरा। देखो ये हमारा सबसे पुराना कुआं है। सबसे पहले हम यहाँ से पानी ले जाया करते, उसके बाद ये और कुएँ बने हैं। अब तो जैसे हम पानी नहीं ले जाते ना, तो यहाँ पे मोटर फिट कर रखी है पौधों में देने के लिए। और ये देखो शाम का इतना सुंदर नज़ारा। और सामने भी एक्स्ट्रा कुएँ हैं ना, जो उसके बाद बने हैं, वो है वो वाले नए कुएँ हैं जो उस तरफ हैं, ये देखो। और यहाँ मैं भी काफ़ी मतलब भैंस रखा करती, जब काफ़ी बार जोड़ में नला के ले गई हूँ भैंसों को अंदर बढ़ के। अब बढ़ने के लिए कोई बोला तब तो ना बढ़ा जावा, क्योंकि आदत छूट गई ना। तो देखो ये जोड़ है, और ये मैं अपने कुएं पे खड़ी होकर चारों तरफ का आपको नज़ारा दिखा रही हूँ। तो ये देखो ये बेरशम बो रखी है, और ये मेरे जेठ ने ना और नए नए पेड़ लगा दिए, देखो। और ये बेरशम है यहाँ पे, ये देखो दोनों तरफ। और ये हम हैं, ठीक है। ये देखो कितने पेड़ लगा दिए। मैंने पहले भी वीडियो बना के दिखाया था आपसे। वो पेड़ तो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, पीपल के, नीम के, बड़ के। और अब है ना फ्रूट के लगा रहे हैं, जैसे अमरूद के, सेब के, कई पेड़ लगा रखे हैं। वो दिखाएंगे आपको, तैयार हो जाएंगे जब। ये देखो बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरे जेठ। रिटायरमेंट होके उनका टाइम पास हो जाता है, और ऑक्सीजन मिल जाएगी गांव वालों को। और जो शहर में रहते हैं परेशान हो, तो हमारे गांव में आके रहो, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा। ये देखो यहाँ तो बेरशम है, जो भैंसों को चारा डाला जाता है। अब गाय, मोस्टली गाय भी ज़्यादा रखते हैं। और वो सामने देखो विद्रोह है, जहाँ से अगर पानी आ जाए या बाढ़ आ जाए या पानी स्टॉक करना हो तो विद्रोह काम आती है। ये विद्रोह बाद में बनाई गई थी। और उसके जस्ट परली तरफ है गन्ना। मैंने जैसे भी बताया कुछ सालों पहले है ना, यहाँ पे गन्ने की फसल बिल्कुल नहीं होती थी, पानी की शॉर्टेज थी। अब पानी काफ़ी है, जोड़ में भी है, जैसे नहर भी आती है, तो ठुट्टी का भी पानी है। तो जैसे तैसे पानी किसी भी तरह लगा लो, पानी की फुल भरपाई है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है पानी की। और देखो इस तरह के अच्छे अच्छे देखो ये बना दिए गए हैं। ये रोड देखो यहाँ से जो ये विद्रोह है ना, जो मैंने आपको दिखाई है विद्रोह, वहाँ से ये यहाँ पे पानी ऐसे लेके आएंगे, जो पौधे बो रखे हैं और खेतों में। और देखो पाइप आगे दिखाई दे रहा है ना आपको, ये ऐसे पानी का वो बनाया है नया जरिया। और ये इसके नीचे बिल्कुल ये देखो मोटा पाइप दाब रखा है। ये देखो गंडे तो भरपूर है यहाँ, गंडे की तो कोई कमी नहीं है। ये देखो हाँ, वो एक ट्रैक्टर और भर के जा रहा है। गंडे की कटाई होती है दिन रात, क्योंकि काफ़ी किले गंडे के हैं यहाँ पे। अब की बार सरसों नहीं थी, गेहूँ और गन्ने, और धान भी बहुत होते हैं। जब हमारी शादी हुई थी ना, जब तो ये चीज़ थी नहीं, सिर्फ गेहूँ, चने। अब की बार मैंने चने भी नहीं देखे इतने यहाँ पे। और ये देखो पहले ये जगह बिल्कुल ऐसे ही थी कि कर बड़े बड़े पेड़ वैसे ही थे। और अब देखो इसकी यहाँ सफाई करके और कितने पेड़ लगा दिए। तो है ना बहुत मज़ेदार और बहुत फंटेस्टिक गांव। तो शहरों की ज़िंदगी में और गांव की ज़िंदगी में सच में ही जी बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। देखो हम विदेश गए थे ना, वहाँ पे तो ना साफ़ सफाई का, हवा का बहुत बढ़िया काम था। गांव जैसे हम गांव में महसूस करते हैं ना, उससे भी कुछ ना कुछ बेस्ट होगा। पर जो दिल्ली है, जो अपने ये सिटी है, यहाँ पे पर्यावरण की बहुत वो है, जैसे फैक्ट्री एरिया है या कुछ है, तो प्रदूषण तो है ही जी यहाँ पे। और पार्क वगैरह तो देखो शहरों में बहुत बना देते हैं, पर फिर भी इतना बेनिफिट नहीं है, क्योंकि फैक्ट्रियों की वजह से। और ये देखो पक्के रोड बना दिए बिल्कुल। ये देखो जैसे हम घूमते हैं तो कुएं के चारों तरफ ऐसे पक्के रोड है। ये चेयर रखी हैं,
ये कुछ तो पंचायत की तरफ से और कुछ मेरे जेठ ने रखवा रखी हैं। देखो, जो मेरे जेठ रिटायरमेंट है ना, वो पुलिस में अफसर थे, तो उन्होंने ये चेयर रखवाई थी। तो ये 10-12 चेयर गांव में रखवा रखी हैं। घूमो फिरो और बैठो, और शाम का नज़ारा कुछ ऐसा है। और ये देखो, आगे देखो ये कौन बैठा है। ये और ये एक देखो, जैसे शहरों में बोल देते हैं धर्मशाला, या जैसे खेतों में कोई घूमने आया है, तो कोई बारिश है, कोई तूफान है, जैसे कई बार भाई कोई पशु चराने वाले भी आ जाओ, तो यहाँ बैठने के लिए, छुपने के लिए ये अभी बनाई है बिल्कुल। तो देखो, ये जो गांव में प्याऊ बोल देते हैं ना, वो बना रखी है यहाँ पे। ये देखो, ये किसी ने अपनी मड़ी बनवा रखी है, जय दादी सती के नाम से, है ना। कितना अच्छा नज़ारा गांव का, देखो। और ये एक्सरसाइज करते हुए बच्चे, एक्सरसाइज का सामान भी रख दिया यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे डंबल भी रख रखे हैं, बच्चे खेलने आते हैं। तो ये 40 किलो का है, ये देख लो, उठा लिया इसने और ये डाल दिया। तो ये एक्सरसाइज छोटे छोटे बच्चे एंजॉय करते हैं। और ये है कुछ इस तरह का नज़ारा। तो देखो जी, ये हमारा जोड़ और ये हम। तो राम राम जी सभी को, गुड इवनिंग, क्योंकि अब है शाम का टाइम। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, गांव में वीडियो बनाना कोई सहज बात नहीं होती। तो मैंने कोशिश की है कि मैं अपने गांव का ताज़ा हालात को दिखाऊं। और क्योंकि है ना, हमारे गांव की लड़कियां बहुत खुश होती है जब मैं वीडियो बनाती हूँ कि आप हमें गांव दिखा देते हो, और गांव का वातावरण किस टाइम किस तरह का है, तो मैं सभी अच्छे से दिखाती हूँ। राम राम जी सभी को, बाय बाय।